इंडियन एस्ट्रोलॉजी में शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। एंड जब भी शनि की बात आती है तो लोगों को लगता है स्ट्रगल एंड डिले बाय डिफॉल्ट सेट है। इसी की वजह से इनसे बहुत सारे लोग डरते भी हैं। उन्हें लगता है अगर शनि है तो वहां पे हमें स्ट्रगल और डिले जरूर मिलने वाला है। शनि की बात की जाए तो इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd, 7th एंड 10th। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स का इनकी दृष्टियों को लेकर भी अलग अलग ओपिनियन रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि शनि जिस हाउस में होते हैं उस हाउस से ज्यादा वो उधर इफेक्ट डालते हैं जहां वो देख रहे होते हैं। कुछ ने बोला कि इनकी दृष्टियों में भी डिफरेंसेस हैं, जैसे इनकी कोई दृष्टि ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है, कोई कम इफेक्ट कर रही होती है। किसी में थोड़े से पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, किसी में आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक बेसिकली शनि और उनकी दृष्टियों से ही रिलेटेड है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत बातें की जा चुकी हैं एंड जितनी बातें की जाए उतनी कम है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। शनि की 3rd दृष्टि के बारे में, शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसा कहा गया कि शनि जिस भी भाव में होंगे उससे ये 3rd हाउस में देखेंगे, वो एक ऐसा भाव है जो आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम चैलेंज करता रहेगा। अब उस चैलेंज से आपको डील, उसकी रेमेडीज क्या है, हम हर एक बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, आज हम किसी भी पार्टिकुलर लग्न की राशि की बात नहीं हो रही है। आपको सिर्फ अपना बर्थ चार्ट देखना है शनि किस हाउस में है एंड जस्ट उससे 3rd हाउस काउंट कर लेना है। देन यू विल सी कि आपको देखना, आपको अपनी लाइफ में चैलेंजेस इसी फील्ड से रिलेटेड मिल रहे होंगे। अभी देखिए, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, शनि कुछ लग्न के लिए कारक होता है और कुछ लग्न में कारक नहीं होता। सो अगर आपकी लग्न वो है जिसमें शनि कारक है, सो आप देखिए वहां पे शनि के रिजल्ट जिस भी तरीके से वो आपको इफेक्ट करना है थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़े से सॉफ्ट होंगे कहीं ना कहीं। वही अगर वो लग्न है जिसमें शनि कारक नहीं है, सो वहां पे शनि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी इंसान की जन्म कुंडली में लग्न में ही शनि है, तो अगर लग्न में शनि है तो यहाँ से उनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो जाएगी 3rd हाउस में। ठीक है, अब इस इंसान को चैलेंजेस किस तरीके से मिलने वाले हैं। देखिए, जो हमारा 3rd हाउस होता है ये पराक्रम का हाउस माना गया है। अभी यहाँ पे शनि की कंडीशन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब शनि की कंडीशन आप कैसे देखेंगे? शनि की डिग्रीज चेक करिए, शनि किस नक्षत्र में है ये चेक करिए, नक्षत्र स्वामी कौन है उनका और शनि की कंपैटिबिलिटी कैसी है ये चेक करिए, शनि कहीं ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट तो नहीं हो रहा है, ये चीज चेक कर लीजिए। अभी अगर जितने ज्यादा शनि कमजोर होंगे खुद में, नेगेटिव चीजें उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। जितने ज्यादा शनि अच्छे होंगे, गुरु की स्थिति अच्छी होगी, पॉजिटिव चीजें रहेंगी उतनी। सो अगर लग्न में शनि है, ये 3rd हाउस को देखेगा। 3rd हाउस हो गया हमारा एफर्ट वाला हाउस। सो आप देखिएगा, ये वो लोग हैं जो बहुत कोशिश करते हैं। कभी लोग कोशिश करते रहेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, लेकिन जितनी ये लोग कोशिश करते हैं इन्हें इनकी कोशिश के अकॉर्डिंग रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना जानते हैं। बट 3rd हाउस में अगर शनि देख रहा है तो एक टाइम के बाद इन लोगों को अपने आप में डाउट होना शुरू हो जाता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सही है या नहीं, कहीं हमारी मेहनत में ही तो कोई कमी नहीं है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट इन्हें मिल नहीं रहा होता है, इन्हें सामने से बोला जाता है कि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो या तुम्हारी मेहनत अप टू द मार्क नहीं है, इस टाइप की चीजें। कहीं ना कहीं इन लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है। इन्हें हमेशा अपने ऊपर ही डाउट होता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं, हमारी जो चीजें हमने सोची है अपनी लाइफ में वो सही है या नहीं। 3rd हाउस से हम छोटे भाई बहन भी देखते हैं। सो आप देखना, ये इस टाइप के लोग हैं जो अपने छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे होंगे, बट स्टिल इनके टर्म्स उनके साथ अच्छे नहीं रहते। लग्न में शनि होता है, सो आप ऐसे लोगों को देखना, ये लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे होते हैं। एंड ऑफ द मोमेंट, एकदम जब रिजल्ट की बारी होती है तब इनका काम बिगड़ जाता है। ऐसा होता है कि इन्हें क्लियर होता है हमें इस चीज का रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाता। अपने भाई बहनों के स्ट्रगल में भी ये बराबर उनके साथ में खड़े रहते हैं, उनको गाइड करना, एज अ गार्जियन काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। एंड इसकी वजह से इनके अंदर एक नेगेटिविटी आने लगती है। सिंपल है, कोई भी इंसान दिन रात लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमें वो चीज ना मिले तो नेगेटिविटी आने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा एक आने लगता है अंदर, अपने ऊपर सेल्फ डाउट वाली स्थिति एक आ जाती है, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता किसी डिसीजन लेने का लाइफ में। लोगों को क्या करना है, देखिए, सबसे पहले शनि से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हनुमान जी की पूजा तो करनी ही करनी है, वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए हमेशा सेट रहेगी। एक अच्छी रेमेडी ये है
कि आप जो भी अपनी लाइफ के एम सेट करते हैं कि आपको ये चीज करनी है, आप उन्हें डिवाइड कर लें छोटे छोटे स्टेप्स में। जब भी आप कोई काम करें, जब कोई एक बहुत बड़ा काम है उसे आपने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है, तो आप रिजल्ट जल्दी चेक कर सकते हो, आपको मिल रहा है या नहीं, चीजें एकदम यूजलेस तो नहीं जा रही हैं। सो आप ये चीज करें, उसका आपको फायदा मिलेगा। एंड आप अपना जो एक बातचीत करने का तरीका होता है लोगों से, वो हमेशा मेंटेन करके रखें, क्योंकि कई बार जो हमारा एक वर्ल्ड है उसमें इस तरीके की चीजें हैं कि आपके एक्शंस बाद में देखे जाते हैं, पहले आपकी जबान देखी जाती है, आप किस तरीके से बात कर रहे हो। तो वो चीज आपको जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट, जब सेकंड हाउस में शनि है, जब सेकंड हाउस में शनि है तो ये फोर्थ हाउस को देखेगा। देखिए, जब भी सेकंड हाउस में शनि है तो आप समझिए ये वो लोग हैं जो अपने साथ लेकर आए हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हें अपनी फैमिली से प्रॉपर्टी वगैरह ना मिले, बट फैमिली से इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है बहुत कम एज से। एंड उसका नतीजा होता है कि ये लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी काम करने लगते हैं, एंड बहुत जल्दी चीजों के साथ खुद से डील करना सीख जाते हैं। वहीं पे जो हमारा फोर्थ हाउस है उसे देख रहा होगा शनि। फोर्थ हाउस होता है हमारा घर का, जो हमारी फैमिली वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें, सुख का भाव फोर्थ हाउस को कहा गया। सो अगर शनि वहां पे देख रहा है तो आप देखोगे घर में एक कलह वाला वातावरण रहेगा, टॉक्सिक होंगे लोग कई बार फैमिली के। अगर शनि और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, लाइक डिग्री वाइज कमजोर है, या शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, तो माँ के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है, या फिर जो माँ की हेल्थ है उसमें इशू है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है, सो मे बी घर का माहौल थोड़ा सही रहे, बाकी चीजें सही रहे, बट आपकी मदर की हेल्थ को लेके आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। जब फोर्थ हाउस में शनि की दृष्टि हो रही होती है, सो एक शुरुआत की एज में प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टीज वगैरह हर एक चीज के लिए, बट एक फेज के बाद इंसान वो भी बना लेता है। लेकिन वो अपने लिए बना लेता है तो उन चीजों का फिर एंजॉय, मतलब उन चीजों का वो लाभ नहीं उठा पाता, उन सब चीजों को वो यूज नहीं कर पाता, ये चीज भी होती है। तो लोग वो हो जाते हैं जो साफ बोल देते हैं, क्लियर अपनी चीजें कर लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हनुमान जी की पूजा करनी है, एंड आपको हेल्प उन लोगों की करनी है जो डिजर्व करते हैं हेल्प लेना। आपको उन सभी लोगों की हेल्प नहीं करनी है जो इवन आपके लिए खराब भी हैं, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारी लाइफ में होते हैं वो ऐसे हैं कि आप उनका चाहे जितना भला कर लो, वो एक बार प्रॉब्लम से निकले वो तब भी आपके लिए बुरा ही चाहेंगे। तो आप किसी की हेल्प करने से पहले कई बार सोच लें कि आप किस तरीके के लोगों की हेल्प करना है। अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। नेक्स्ट हाउस है हमारा थर्ड हाउस। जब शनि थर्ड हाउस में होगा तो यहां से बैठ के वो फिफ्थ हाउस में देखेगा। शनि थर्ड हाउस में है, ये चीज आपके लिए अच्छी है, लेकिन वही शनि फिफ्थ हाउस को देखेंगे, ये चीज अच्छी नहीं होगी। फिफ्थ हाउस होता है हमारा नॉलेज वाला हाउस, हमारा ज्ञान का भाव कहा गया, संतान का भाव कहा गया। सो फिफ्थ हाउस के जो स्वामी है वो है सूर्य, काल पुरुष के जन्म कुंडली में। जब शनि इस घर को देखता है सो रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रहते। ये ऐसे लोग हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, इनके पास खूब नॉलेज होती है, पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इनको इनकी ही नॉलेज का फायदा नहीं मिलता। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये लोग अपनी नॉलेज के हिसाब से जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए, उसके बेस पे इनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें इन्हें मिलती नहीं है। मे बी इनको ऐसा है, आप कह सकते हो कि ये अपनी नॉलेज का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर। कोई स्टूडेंट है, उसने बहुत हाई एजुकेशन लिया हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बट उसे जॉब उस तरीके की नहीं मिल पाती, लेवल का कर ही नहीं पा रहा जिस लेवल की उसने पढ़ाई की है। अगर आपकी संतान है तो आप समझिए यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके अपने बच्चों से टर्म्स अच्छे नहीं होंगे, या तो उनके जन्म के टाइम पे प्रॉब्लम होगी, या कहीं ना कहीं आपको ये चीज बहुत जल्दी समझ में आएगी कि आप लोगों के जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए वो कंपैटिबिलिटी नहीं है। साथ बुक्स में तो ये भी बताया गया है कि अगर फिफ्थ हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है एंड शनि अच्छी कंडीशन में नहीं है, और भी आप मान लीजिए पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, सो यहाँ पे फिर हाल इस तरीके का हो जाता है कि उनकी मैरिड लाइफ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। फिफ्थ हाउस में देख रहा होता है, सो ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये ऐसे लोग नहीं होते कि बटरिंग वगैरह करें, ये लोग अपनी बातें बहुत क्लियर रखना जानते हैं। सो इन्हें कई बार धोखा भी मिल जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर चीजें और ज्यादा खराब हैं सो वहां पे फिर मैरिज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर इस तरीके की कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में बनती है, सो आपको विष्णु आराधना जरूर करनी है, एंड साथ में हनुमान जी की पूजा भी करनी है। ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। एंड सेम, आप जब भी काम कर रहे हो सो काम हमेशा छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके करो। एंड जब भी आप किसी भी चीज में हो, किसी भी जॉब में हो, कुछ काम कर रहे हो, तो भी आपको हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर शनि फोर्थ हाउस में है तो अगर आपकी जन्म कुंडली शनि के लिए कारक नहीं है, लग्न मतलब कारक नहीं है, एंड बाकी स्थिति भी सही नहीं है, सो फोर्थ हाउस में शनि ये दिखाता है कि बहुत अच्छा चाइल्डहुड
तो नहीं रहा आपका। जो चीजें एक बच्चे को मिलनी चाहिए, जो चीजें एक बच्चा डिजर्व करता है, वो सारी चीजें आपको नहीं मिली। एंड 4th हाउस में बैठ के शनि देखेगा 6th हाउस को। सो यहाँ पे देखिए, जब 6th हाउस को शनि देखेगा एंड 6th हाउस से हम रोग, रिपु, ऋण इन चीजों का विचार करते हैं। सबसे पहले अगर 4th हाउस में शनि है, चाइल्डहुड अच्छा नहीं है। वहीं आप गुरु की स्थिति देख लीजिए, अगर गुरु की स्थिति मजबूत है तो हो सकता है चीजें फैमिली में अच्छी हो। फैमिली में थोड़ा सा अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, बाकी चीजें भी सही नहीं है, तो फैमिली में माहौल थोड़ा खराब रहेगा, कलह का वातावरण रहेगा, लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे, प्रॉपर्टीज रिलेटेड इशू होते रहेंगे। जो घर गुरु अच्छी कंडीशन में है, शनि भी अच्छी कंडीशन में है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा। यहाँ से बैठ के 6th को देख रहा होगा, जो 6th है हमारा, यहाँ से आप ये समझिए कि आप जो चीजें हैं, जो 6th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपको चैलेंज करती रहेंगी। वो एक अलग बात है कि उन चैलेंजेस को आप हमेशा जीत लेते हो, बट आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, परेशान बहुत रहना होगा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि जो भी आपको में भी बीमारियां हो, कुछ ना कुछ चलता रहे, आप उससे रिलेटेड हमेशा ट्रीटमेंट कराते रहो और वो सही हो जाए। बट ये जो 6th हाउस होगा वो एक्टिव रहेगा, आपके दुश्मन हमेशा एक्टिव रहेंगे, वो आपको नई नई परेशानियों में डालते रहेंगे। हाँ, आप उनसे स्ट्रगल करने के बाद, फाइट करने के बाद विनर आप ही रहोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट परेशान बहुत ज्यादा हो जाना होता है। मे बी कर्ज हो, कोई छोटी सी चीज हो, कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको कर्ज लेना पड़े एंड वहां पे सिचुएशन सारी इस टाइप की बन जाए कि आप उस चीज से बाहर ना निकल पाओ, उससे भी रिलेटेड आपको परेशान रहना पड़े। ये एक अलग मैटर है कि इन सारी चीजों में एंड ऑफ द डे विनर आप ही बनते हो, बट आप ज्यादा परेशान रहते हो। एंड जब मानसिक रूप से इन चीजों को लेके आप कंटिन्यू परेशान हो, सो ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, हर एक लाइफ को इफेक्ट करता है। लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये बताया गया है कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सैटरडे के दिन या ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के मंदिर दर्शन के लिए जा पाओ तो वो चीज भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब हम नेक्स्ट हाउस में मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5th हाउस। 5th हाउस में जब शनि होगा तो यहाँ से वो देखेगा 7th हाउस को। 7th हाउस हमारा मैरिड लाइफ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए एंड बिजनेस वगैरह चीजों के लिए, जो भी पार्टनरशिप वाली चीजें हैं उनके लिए देखा जाए। उसमें जब शनि होते हैं तो इंटेलिजेंट बनाते हैं, कोई इसमें शक नहीं है। इंसान इंटेलिजेंट होता है, रैशनल थिंकिंग वाला होता है, कुछ डिसीजन लेने वाला होता है, चीजें बहुत जल्दी सोचने समझने वाला होता है, बट वो इन सब चीजों का यूटिलाइज नहीं कर पाता। इन सब चीजों से जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा उसे नहीं मिल पाता। एंड जब 7th हाउस में शनि की दृष्टि जा रही हो और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो, लाइक अदर देन शनि की 3rd दृष्टि, इसके सिवा भी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो, तो कहा जाता है मैरिड लाइफ का टिकना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर बाकी चीजें सही है, सिर्फ शनि दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, ओपिनियन में डिफरेंसेस आते रहते हैं, आपका एक हमेशा उनके साथ किसी न किसी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा बना रहता है। आप लोगों की जो बेसिक थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है। जो टाइप की चीजें होती रहती हैं, ये इस टाइप की चीजें हैं जो आपकी लाइफ को इतना भी खराब नहीं बनाती कि रिश्ता टूट जाए, बट वो स्मूथली चलने भी नहीं देती। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती रहती है। अगर आप बिजनेस वगैरह पार्टनरशिप में कर रहे हो तो वहां पे भी आप देखना कि आपका पार्टनर होगा वो इस टाइप का होगा कि मेहनत आप भी कर रहे हो, इक्वली कर रहे हो, आप भी कंटिन्यू, मतलब जितना इन्वेस्ट उन्होंने किया उतना ही कर रहे हो, बट प्रॉफिट वो ज्यादा ले जा रहे हैं, क्रेडिट वो ज्यादा ले जा रहे हैं, वो आपको इस तरीके से डील कर रहे हैं कि वो हमेशा उन्हीं की चल रही है। आपको वहां पे आगे बढ़ने का या अपने आप को प्रूफ करने का, इस टाइप का आपको कोई भी मौका वहां पे नहीं मिल पाता। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ पार्टनर के साथ है। अगर 7th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ती है तो वहां पे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनसे आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मे भी आपको कई बार हमें बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, वैसा रिस्क लेना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद ना हो। उस शनि हमारा 5th हाउस से बैठ के 7th को देख रहा होता है, तो एक जो सबसे बड़ी कमी हो जाती है हमारी लाइफ में वो ये हो जाती है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। एक होता है ना, हमारा काम चल रहा है, घर ठीक है, हम शांति से रहेंगे, ये चीज नहीं मिल पाती। लोग इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा ट्राई करते हैं, वो नहीं मिल पाता। अगर आपकी अपने लाइफ पार्टनर से नहीं बन रही, मन मुटाव हो रहा है, तो सिंपली वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी इफेक्ट करेगी। अगर बिजनेस में नहीं हो पा रहा, आप कंटिन्यू एफर्ट डाल रहे हो, जो चीजें आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिल रही हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ को, मैरिड लाइफ को भी इफेक्ट करेंगी। एंड शनि अगर खुद में कमजोर है और ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, समय थोड़ा सही नहीं चल रहा है, नक्षत्र भी शनि का सही नहीं है, तो आप समझो कि हो सकता है ये सारी चीजें साथ में हो जो कंडीशन और ज्यादा
वर्ष बनाए। सो ऐसे लोगों के लिए जब 5th हाउस में शनि है और वो 7th को देख रहा है, जो बेस्ट चीज बताई गई है वो मेडिटेशन करना बताया गया है। इतना ठंडे दिमाग से शांति से खुद चीजों से डील कर लोगे और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज आप सिचुएशन जानते हो अपनी, आप किस तरीके की सिचुएशन में हो। 50% सिचुएशन है, 50% आपका रिएक्शन है। सो अगर आप खुद ठंडा दिमाग रख के एकदम काम एंड कंपोज्ड होकर चीजों को समझते हो, डिसीजन लेते हो, तो वहां से आपकी लाइफ बेटर होना शुरू हो जाती है। अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। नेक्स्ट हाउस है हमारा 6th हाउस। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस में है, तो यहाँ से बैठ के जो उनकी थर्ड दृष्टि जाती है वो जाती है 8th हाउस में। तो सबसे पहले जब शनि खुद 6th हाउस में है, सो प्रबल शत्रुहंता योग बना देते हैं। इसका मतलब है रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों ही चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, बट होंगी ही नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। तीनों चीजें होंगी, तीनों एक्टिव होंगी। वो एक अलग बात है कि आप ही हमेशा विनर रहोगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ही हमेशा विनर रहोगे, आप इन चीजों को डील कर ले जाओगे, बट ये तीनों चीजें एक्टिव रहेंगी। एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसमें से एक्टिव होगा जो उथल पुथल मचाता रहेगा आपकी लाइफ में। मे बी आपके दुश्मन वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करें, आपको आपका काम सही से ना करने दे, सो आपको अपना वो चीज छोड़ के इन्हें यहाँ डील करना पड़े। 6th हाउस में शनि है, वो यहाँ से बैठ के देखेगा 8th हाउस को। 8th हाउस हम जानते हैं ये हमारा मिस्टरीज वाला हाउस है, राइट। सो जब शनि यहाँ पे देखते हैं, सो आयु लंबी कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, बट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। जो हमारी मिस्टीरियस साइंसेस वगैरह होती हैं हम उन्हें भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, कल्ट साइंस या फिर हमारी कॉस्मोलॉजी, इस टाइप की चीजें, तंत्र मंत्र एंड ऑल। सो आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट आ सकता है, आप बिना टीचर सीखने की कोशिश भी कर सकते हो, बट इनका जो एक आउटकम आपको मिलना चाहिए उस तरीके का आउटकम आपको नहीं मिलता। शनि आपको उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है नेगेटिव तरीके से जो सडन होती हैं। सडन ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पूरी तरह से एकदम हिला के चली जाती हैं, आपको उनसे उबरने में टाइम लगता है। साथ में 6th हाउस आपका एक्टिव ऑलरेडी होता है, सो इसकी वजह से लाइफ में एक परेशानी वाली स्थिति, स्ट्रगल बहुत ज्यादा फील होना, मानसिक शांति न रहना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा फील होती हैं। एंड इसके उपाय के तौर पे आपको वही हनुमान जी की पूजा करनी है, एंड वो आपके लिए एक रामबाण वाला इलाज रहेगा। जब भी हमारी जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं, तो उसका एक उपाय ही हमेशा बताया जाता है कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। नेक्स्ट भाव की बात करेंगे। जब शनि हमारा 7th हाउस में है, तो यहाँ से बैठ के शनि की थर्ड जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 9th हाउस में। जब 7th हाउस में शनि है, तो डेफिनेटली सबसे पहले मैरिज डिले हो जाती है, एंड मैरिज हो जाती है तो उसके बाद लाइफ पार्टनर के साथ टर्म्स इतने अच्छे, बहुत स्मूथ रिलेशंस नहीं होते हैं। आपके ओपिनियन आप लोगों के डिफर करते हैं, एंड मन मुटाव बना ही रहता है। इसकी वजह से एक टेंशन रहती है हमेशा दिमाग में, एंड अगर कंडीशंस और ज्यादा नेगेटिव हो तो ये वर्स टू वर्स सिचुएशन होती जाती है। जब शनि भाग्य भाव को देखता है, सो वहां पे आप समझिए कि फर्स्ट फेज जो है आपकी लाइफ का, मतलब जो हमारा 25-30 तक ये वाली एज वाला जो टाइम है, इसमें तो आपको डेफिनेटली भाग्य से अपने कुछ उम्मीद नहीं करनी है, आपको बस मेहनत करते रहना है। एंड शनि जब इस भाव में है, तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप मेहनत करें, लेकिन आप किस्मत का वेट ना करें, ये वेट ना करें कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, उससे आपको चीजें मिलेंगी। जब शनि 7th हाउस में होता है, तो आपके जो लाइफ पार्टनर वाला फैमिली है आपकी, जो वहां पे वो चीजें इतनी नेगेटिव कर देता है, कई बार छोटी छोटी चीजों में इंसान इतना परेशान हो जाता है कि फिर उसका मेहनत करने में किसी और चीज में मन लगता नहीं है, भाग्य की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा। कई बार ऐसा हो जाता है कि पिता की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए, एज अ प्रोटेक्शन, एज अ गार्डियन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये यहाँ पे एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि शनि हर एक इंसान को अकेले चलना सिखा देते हैं, वो सिखा देते हैं कि किस तरह से अकेले आगे बढ़ना है, अपनी परेशानियों से जूझना है। सो यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं ऐसी हो। सो इसके लिए आपको जो उपाय करना है, आपको धार्मिक रहना है, अपने धर्म को मानना है। पॉसिबल हो सके तो आप अपने धर्म को प्रोपोगेट भी करें, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड आपको अपने पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करें। अब हम नेक्स्ट भाव के बारे में बात कर रहे हैं। जब शनि हमारा 8th हाउस में है, सो यहाँ से 8th हाउस में शनि बैठ के देखेगा 10th हाउस को। 8th हाउस में शनि है, सो डेफिनेटली एज आपकी लंबी कर देगा, कुछ चीजों से रिलेटेड आपको परेशानियां भी दे सकता है, लाइक सडन चीजें हो सकती हैं आपके साथ, सडन आपको बहुत सारे पैसों का नुकसान भी हो सकता है। सो इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जब शनि 10th हाउस को देखता है, सो आप समझिए वर्क फील्ड में जबरदस्त स्ट्रगल वो दे देता है। स्ट्रगल इन द सेंस आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो लोग हो जाते हैं जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आप कह सकते हो डबल मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता, खास तौर पे लाइफ के फर्स्ट फेज में जो इन्हें मिलना चाहिए। इवन इनके साथ इस टाइप की चीजें होती हैं कि ये काम कर रहे हैं, बट इनके काम को कभी भी वो वैल्यू नहीं मिल रही। मे बी कहीं पे प्रेजेंटेशन है या कहीं पे बताना है कि मैंने ये काम किया,
सो उस टाइम पे ये वहां पे हो ही ना, ये चीज वो बता ही ना पाए, क्रेडिट लेते टाइम कोई और आ जाए। मे बी पापा के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे ना रहे, पापा से थोड़ा लाइक ओपिनियन डिफरेंसेस हों आप लोगों के। यहाँ पे जो मेहनत वाली बात है वो सिर्फ थोड़ी नहीं है, एक है आप कुछ टाइम मेहनत करते हो, किसी कंटिन्यू लगे हुए हो, उसी मन के साथ मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी लगे रहना उस फील्ड में बड़ी बात है। कहना एक अलग बात है कि मेहनत करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो, बट जब रिजल्ट नहीं मिल रहा, एकदम चीजें उल्टी जा रही हैं, अच्छे से काम करने के बाद भी आपको नेगेटिव वे में चीजें सुनने के लिए मिल रही हैं, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, उसके बाद भी मेहनत करते रहना एक बहुत बड़ी बात है। ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर शनि 8th में बैठ के 10th को देख रहा है तो आप ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको मेहनत करनी है और बहुत ज्यादा करनी है। हाँ, जो लाइफ का सेकेंड फेज आएगा उसमें जरूर आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्विंग है। एंड ये चीज शनि की और भी कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर जो जन्म कुंडली है, लग्न उसमें कारक है, शनि की स्थिति सही है, तो ये चीजें जल्दी आ जाती हैं। कि शनि के साथ ये बात है, वो इनिशियली हमें चीजें नहीं देते हैं, जब हमारा मन होता है तब तो बिल्कुल नहीं देते हैं, वो हमें तभी कुछ देते हैं जब हम उस लायक बन जाते हैं। तो जो मेजर फोकस है वो इसी बात पे होना चाहिए कि हमें उस लायक बनना है। ये आपको यही चीज करनी है। हनुमान जी की पूजा तो बाय डिफॉल्ट है, वो सबको करनी ही करनी है। उसके अलावा आप अपने पिता की रिस्पेक्ट करें एंड रिलीजियस रहें। नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस में है, सो 9th हाउस में शनि है, सो यहाँ से बैठ के वो देखेंगे 11th हाउस को। 9th हमारा भाग्य भाव है और 11th हमारा लाभ भाव है, इनकम वाला हाउस है। सो जब 9th हाउस में शनि है, सो आप ऐसे लोगों को देखो, इनको फील होगा कि भाग्य तो इनका साथ नहीं दे रहा, एंड खास तौर पे जो शुरुआती दिन होते हैं जिसमें इंसान स्ट्रगल करना, कुछ करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें शुरू कर देता है। सो आपको यहाँ पे ऐसा है कि आपको मेहनत करनी है एंड आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा भाग्य मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। 9th में बैठ के जो हमारा शनि है वो 11th हाउस को देख रहा होता है। 11th हमारा इनकम वाला हाउस होता है, सो आप ये समझिए इनकम में फ्लक्चुएशन रहता है। इन लोगों का जो एक फोकस रहता है वो इस बात पे रहता है कि इनकम का हमारा एक अच्छा स्टेबल मजबूत सोर्स बन जाए, एंड वहीं पे प्रॉब्लम होती है। जो इनकम का सोर्स है इनका, वो कभी अच्छा काम कर रहा है, शुरुआत में तो बहुत रहेगा एंड उसके बाद भी फ्लक्चुएशन रहेगा। मे बी आपको कई बार, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, शनि आपसे जितनी मेहनत करवाना चाहता है तो आप उतनी मेहनत करते रहेंगे। सो यहाँ हम लगती इतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आप उतनी मेहनत कर लेते हो जितनी आपसे शनि करवाना चाहता है, तो आपको पक्का आपकी लाइफ में इनकम का एक अच्छा स्टेबल सोर्स मिल जाता है। वहीं अगर एक आपकी जन्म कुंडली में लग्न में शनि कारक नहीं है, और भी चीजें ऐसी हैं जिनसे शनि और वीक हो जाते हैं, सो मैं ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ पे सिर्फ लक वाली बात नहीं है, आपको इनकम से रिलेटेड भी हमेशा एक प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशन फेस करना पड़े, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े इस बात को लेके कि आपकी लाइफ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इनकम का सोर्स हो जाए। के लिए उपाय क्या बताए जाते हैं कि आप धर्म से जुड़े रहें, अपने अंदर एक सेवा भाव रखें, जब भी मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का तो जरूर कर दें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड लोगों को मोटिवेट करें। अब हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। नेक्स्ट हाउस है हमारा 10th हाउस। अगर 10th हाउस में शनि है तो शनि यहाँ से बैठ के 12th हाउस को देखेगा। जब भी 10th हाउस में शनि होता है, सो ये वर्क फील्ड वाला एरिया है, यहाँ पे शनि है, सो सिंपल है, आपको जबरदस्त मेहनत करनी है अपने वर्क के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, सो मे बी कुछ टाइम लेकर, क्योंकि एज वी नो शनि है, सो डिले भी वहां पे होगा बाय डिफॉल्ट, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिले। अगर शनि नेगेटिव है आपकी जन्म कुंडली में, मजबूत स्थिति में नहीं है, जो शुरुआती दिन है, हो सकता है वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़े, पिता से आपके टर्म अच्छे ना रहे, भाग्य जो आप सोच रहे हैं उस लेवल का आपको सपोर्ट ना करे, दृष्टि है वो 12th में जा रही है, सो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक ही इस तरीके के एक्सपेंसेस निकल आए जिनके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। आप सेव कर रहे हो, करना कुछ और है, लेकिन चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपके वहां पे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मे बी कोई आपका दुश्मन या कोई ऐसा जो आपका भला नहीं चाहता वो एक्टिव हो जाए एंड उसके साथ आपको उलझना पड़े, कोर्ट कचहरी वाला केस भी हो सकता है। मेरी छोटी ऐसी बहुत सारी यात्राएं करनी पड़े जिनका कुछ मतलब नहीं बनता आपके लिए, वो फायदेमंद ना रहे, इवन आप वो यात्राएं करने पर आपको नुकसान ही हो। पुरुष की जन्म कुंडली की बात करें तो उनमें जो 10th हाउस है वो शनि का ही हाउस है, तो ये शुरुआत में आपसे काम करवाता है। अगर आप इनको जो चाहिए इस लेवल का स्ट्रगल कर लेते हो, इस लेवल की मेहनत कर लेते हो, तो बहुत टॉप तक भी लेकर जाता है। परेशान है तो हनुमान जी की पूजा बाय डिफॉल्ट रहेगा, एंड विष्णुदेव की पूजा करना भी यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया।
हाउस की बात करेंगे, जो नेक्स्ट हाउस है हमारा 11th हाउस। काल पुरुष की जन्म कुंडली में 11th हाउस भी शनि का ही घर बताया गया। एंड जब शनि यहाँ पे होगा सो थर्ड उसकी जो दृष्टि जारी होगी वो लग्न में जारी होगी। सो यहाँ पे देखिए इंसान को अपने आप से ही चैलेंजेस मिलते रहेंगे। मे बी वो काम जब कर रहे हो सो उनकी तरफ से ही ऐसी चीजें हो कि उसकी वजह से उनका काम अच्छे से ना बन पाए, जैसे कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से रिजल्ट उस लेवल का ना मिलने की वजह से चिड़चिड़ा हो जाना। ऐसे लोगों में ये हो जाता है कि उन्हें जल्दी से कोई चीज फिनिश करनी है एंड शनि पूरा टाइम लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों में है कि हमें हमारी इनकम का सोर्स जरूर बना लेना है, बहुत स्टेबल बना लेना है, एंड शनि उनका वही काम में उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने काम को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट होंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत एफर्ट डाल रहे होंगे, लेकिन शनि का ऐसा है कि उन्हें प्रॉपर टाइम लेना है, अच्छा खासा डिले करवाना है, स्ट्रगल करवाना है, उसके बाद ही वो चीजें देंगे। अभी यहाँ पे जो इनकम वाले सोर्स की बात है, लाभ की बात है, वो आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये डिपेंड करता है शनि की पोजीशन पे। आप ऐसे लोगों को देखो जिनके 11th हाउस में बैठ के शनि लग्न में दृष्टि डाल रहे होंगे। ऐसे लोग वो हो जाते हैं जिन्हें अपने ऊपर डाउट एक लगने लगता है, सेल्फ डाउट वाली स्थिति आ जाती है, क्योंकि हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं एंड जो हमने डिसाइड किया वो यही है कि हमें एक लाइफ में अच्छा स्टेबल इनकम का सोर्स मिल जाए, बट वही चीज नहीं हो रही है। सो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो लोग एक्चुअली आपके सामने कुछ नहीं है, आप उनसे बहुत ज्यादा योग्य हैं, वो भी आपको एडवाइस दे के चले जाते हैं, वो भी आपको ये बता के चले जाते हैं कि आपने गलत किया है। सो ये जो सारी सिचुएशन है ये शनि की स्थिति पे है। अगर शनि पॉजिटिव है एंड आप मेहनत कर रहे हो सो डेफिनेटली ये चीजें एकदम चेंज होंगी। आप जो डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा। कुंडली में 11th हाउस में शनि है, आपको छाया दान करना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा तो रहेगी, और आप अगर शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में दिया जलाते हैं तो ये चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। अब हम लास्ट बात करते हैं, अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस में है, 12th हाउस में अगर शनिदेव है तो सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस हमारा धन का और वाणी का विचार किया जाता है यहाँ से। तो अगर 12th हाउस में शनि है तो आप सबसे पहले देखिए कि इन लोगों में ऐसा हो जाएगा कि मे बी इन्हें अपने घर से दूर जाना पड़े, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाए इनकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड ही अचानक कोई ऐसा आ जाता है दुश्मन, या इन्हें कर्ज लेना पड़ जाता है, या कोई ऐसी हेल्थ में इनके इशू हो जाते हैं जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं। इनका टाइम यहाँ बहुत ज्यादा जाएगा, खर्च भी करना पड़ेगा एंड डिस्टर्ब रहेंगे उनकी वजह से। एंड यहाँ पे बैठ के शनि देखेगा सेकंड हाउस को। सो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा क्लियर कट बातें करने वाले हो जाते हैं, एकदम साफ बोलते हैं, इसकी वजह से इनको मोस्टली लोग पसंद नहीं करते। ये ऐसे हैं जो अपनी तरफ से व्यवहार बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करते, अपने पड़ोसियों से, रिलेटिव्स से, इन सब से भी इनका कोई खास व्यवहार नहीं होता, बस बहुत कम बातचीत होती है। बातचीत होती भी है तो इनका बोलने का स्टाइल इस तरीके का होता है कि उसकी वजह से बातचीत वहां पे बिगड़ जाती है। जो फैमिली है उसमें फैमिली में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इशू चलते रहते हैं, इनकी खुद की वजह से या फैमिली में पर्सनली ऐसे चलते रहते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके की कंडीशन होती है एंड इन लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, अगर शनि नेगेटिव है तो इनको लाइक पैसे इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये कोशिश करते हैं बट ये जितना इकट्ठा करते हैं उससे ज्यादा इनका खर्च वाली चीज आ जाती है। सो वहां पे इशू देखने के लिए मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके की स्थिति बन रही है तो सबसे पहले आपको अपने आप को शांत रखना है एंड आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली साफ बोलना, इट्स अबाउट कि आपको अपनी बात कहनी है, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है, रखना चाहिए। मोस्टली हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सामने वाले को चीजें बुरी ना लगे। तो माइंड में रखना है कि धन बचाना है, आपको फालतू का तो खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं पे, एंड आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। हनुमान जी की पूजा करनी है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोर्ट कचहरी वाले मामले आए कुछ, लेकिन अगर आप सही हो सो डेफिनेटली स्ट्रगल के बाद आप जीतोगे, लेकिन अगर आप खुद कुछ इलीगल काम कर रहे हो सो वहां पे प्रॉब्लम है। सो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शनि एंड उनकी तीसरी दृष्टि जिस भी भाव में पड़ रही होती है उसे किस तरीके से इफेक्ट करती है। आज जो हमने बात की, हमने ऐसी बात नहीं की है कि अगर शनि जिस भाव में है वहां से थर्ड जो भाव आएगा उसमें कोई ग्रह है या नहीं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं जिसमें ये बात की जाए कि अगर शनि से आगे जो थर्ड हाउस पड़ेगा तो वहां पे कोई ग्रह है तब ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा, बिकॉज डेफिनेटली वेरिएशन होगा। जब शनि किसी भाव में बैठ के तीसरे भाव को जिसे देख रहा है उसमें कोई ग्रह है तो वहां पे आप इसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।